ओके हाय गाइज, कैसे सब लोग? बढ़िया। ओके बी सीटेड, बैठ जाओ। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल में कुछ बेसिक्स जिनको स्टार्टिंग करते हैं अपन। जैसे देखो लाइन्स हम पढ़ चुके हैं पुराने प्रीवियस वीडियो में, लाइन्स क्या होती है, तो उन चीजों के बारे में बेसिक से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहां से समझते हैं। जियोमेट्री, देखो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है एक बिंदु से, तो एक पॉइंट होता है, इसको सिंगल डॉट कह सकते हो या फिर इसको पॉइंट कह सकते हो। इसे कहते हैं हम पॉइंट। इसके बाद में एक लाइन होती है, तो इसे कह सकते हैं एक लाइन, सिंगल। ठीक है, एक लाइन हो गई। अब यही लाइन अगर एक तरह से फिक्स हो जाए और यहां तक इधर जाए तो इसको बोलेंगे रे। क्यों बोलेंगे रे? क्योंकि रे एक जगह से फिक्स होती है, जहां से आती है और आगे एक तरफ बढ़ती जाती है, सिर्फ एक लाइन बढ़ सकती है, उसको बोलते हैं रे। उसके बाद में आती है रे हो गई। उसके बाद में आता है हमारा सेगमेंट। अगर हम एक फिक्स लाइन के टुकड़े को, जैसे कि ये लाइन है, इसमें बीच से एक टुकड़ा ले लिया, ए और पी, कोई नाम हो गया इसका, सपोज पी क्यू हो गया, तो ये जो फिक्स टुकड़ा है इसको बोलते हैं सेगमेंट, हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। ओके, यहां तक, तो इसको बोलेंगे सेगमेंट। ओके, यहां तक हो गया। इसके बाद में लाइंस में पैरेलल लाइन, दो लाइन अगर इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो उन लाइन बोलेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, इसके बाद में एक होती है किसी, जैसे कि कोई सर्कल है, इसको कोई टच करके कोई लाइन जा रही है, राइट। जैसे सपोज यहां से कोई लाइन जा रही है यू, तो ये लाइन इसको टच करके गई, राइट, पॉइंट पी पर, तो इसे कहते हैं टेंजेंट या फिर स्पर्शरेखा। टेंजेंट लाइन, हिंदी बोलेंगे स्पर्शरेखा। स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा। सेगमेंट, सेगमेंट को कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, रे को बोलते हैं किरण, लाइन को बोलते हैं रेखा, और इसको कहते हैं बिंदु। ठीक है, ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। अब इनका यूज करके कुछ चीजें बनती है यहाँ पे, जिनको हम टॉपिक्स की बात करेंगे। रेखाओं से क्या होता है? कोण बनता है, राइट। दो रेखा है अगर हमको, जैसे एक रेखा यू है और एक अगर यू है, तो इनके बीच का जो कॉर्नर है, ये क्या होता है? हमारा एक एंगल बनता है, इसलिए इसको कहते हैं कोण। ठीक है, इसको कहते हैं कोण। ओके, कोण के बारे में हम अगर बात करें तो देख लेते हैं। कुछ कोण होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, इंग्लिश बोल सकते हो टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। देखो टाइप्स ऑफ एंगल, तो एंगल हमारे जो चांदा होता है, डी होता है, उसमें मेजर करके बना लेते हैं। कुछ प्रकार से बन जाते हैं, राइट, जिसको कंपास बोल सकते हैं। तो होते क्या है कि डिसाइड तो उसी से होगा, जो डी बोलते हैं, चांदा बोलते हैं, उसी से डिसाइड होता है, जिसकी आपने आकृति देख रखी होगी। इस प्रकार से होती है, हमारे बॉक्स में होती है, कंपास बॉक्स है, ड्राइंग बॉक्स में बीच में होता है, उसको 90 बोलते हैं। ठीक है, 90 वाला यहां से स्टार्ट होता है, 0 से, यहाँ 90, फिर यहाँ पे 180। ठीक है, अब देखो इसमें क्या खास बात होती है। इस डी में 0 से स्टार्ट, मतलब वो एंगल जो 0 से बड़े हो, ठीक है, और 90 से छोटे हो, यहां तक 0 से बड़े और 90 से छोटे, मतलब ये जो पोर्शन है, राइट, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल,
हिंदी में बोल सकते हैं न्यून कोण, न्यून कोण ये। और जो फिक्स 90 होता है, एग्जैक्ट 90, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समकोण, उसको बोलते हैं समकोण। इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। और जो 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं उनको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण, अधिक कोण। इंग्लिश में बोल देता है ओवर्स टू एंगल, ओवर्स टू एंगल। ठीक है, तो लगभग हमारे 3 टाइप के कोण आपको हाथ में आ गए, पूरा डी कवर हो गया। ठीक है, इनके अलावा कुछ कोण होते हैं जैसे एक हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और भी होते हैं इसके अलावा हमारे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। इसको सरल कोण भी कह सकते हो, सरल कोण या ऋजु कोण, ऋजु कोण। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कोण, क्रिया प्रतिक्रिया कोण, है ना, या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। और एक होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? वह कोण जो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360। ओके, इससे पहले और बता दूं, ये जो सरल कोण होता है ये हमारा एक्चुअली 180 डिग्री कोण होता है, फ्लैट। ये जो कोण है यहां पर बनता है, ये कंप्लीट 180। किसी सरल रेखा पर बनने वाला कोण सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। कंप्लीट कोण एक बिंदु पर, ये जो कंप्लीट बिंदु के ऊपर बन रहा है इसको कहेंगे अपन कंप्लीट एंगल या होल एंगल, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण इसे कहते हैं। ठीक है, होल एंगल, और ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, कोण हमको समझ में आया। अब बात करते हैं दो रेखाएं। देखो, दो रेखाएं जब आपस में मिली तो इनका जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? कट पॉइंट या बाइसेक्ट पॉइंट। ओके, रेखाओं में हम बात करेंगे, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये जो पॉइंट होता है इसमें मान लो O, इसमें कोई कट रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाइसेक्ट पॉइंट या कट पॉइंट, कट पॉइंट या फिर बाइसेक्ट पॉइंट, बाइसेक्ट पॉइंट। ओके, ये कहते हैं। एंगल्स और भी हैं, अगर बात करें एंगल्स की तो कुछ और एंगल ले सकते हैं, जैसे कि दो रेखा अगर एक दूसरे को काट रही है, पहले तो ये पैरेलल लाइंस ले ली हमने ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसको एकांतर कोण भी कहते हैं हिंदी में, एकांतर कोण। देखो ये कब बनता है? जब दो पैरेलल लाइंस जा रही होती है तो उनकी कोई तिरछी रेखा काट रही हो। जब दो पैरेलल लाइंस जा रही है उनको कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक जेड फॉर्मेशन होता है। देखो मेरे साथ में देखो, ऐसे जाके यूं आके ये, इट मीन जेड जैसे आकृति बन रही है, राइट। तो ये जो जेड की जो फॉर्मेशन बन रही है इसमें यहां पर और यहां पर ये जो दो कोण बनते हैं, ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये हमारा अल्टरनेट एंगल का फॉर्मेशन होता है। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो समझने के लिए, यहां पे थीटा
यहाँ भी थीटा, ये अल्टरनेट एंगल होता है। इसके बाद में अगला कह सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होता है? देखो शीर्ष और वर्टेक्स ये दो चीज होती है, ध्यान रखना। शीर्ष का मीन क्या होता है? वर्टेक्स। ये कैसे होता है समझेंगे भी। सपोज करो दो रेखाएं दूसरे को काट रही, बाइसेक्ट कर दी, टू लाइन्स बाइसेक्ट ईच अदर। दो लाइन अगर एक दूसरे को काट रही है, जैसे सपोज एक तो ऐसे गई और एक ऐसे गई, ये पी क्यू, पी यहां पर है, पी क्यू लाइन है जिसने ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया है। कहां पर किया है? बिंदु ओ पर, ठीक है, कोई पॉइंट ओ है जहां पर किया है। तो इसमें क्या है, जो अपोजिशन होगी ना, ये देखो वर्टेक्स एक्चुअली क्या होता है? वर्टेक्स होता है हमारा ये, कोई दो लाइन्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो मिलान बिंदु होता है, मीन्स ओ। तो ये पॉइंट होता है हमारा वर्टेक्स, ठीक है, इसको समझेंगे वर्टेक्स है। तो ये देखो इन दोनों लाइनों को कहीं मिलने के बाद ये बिंदु यहां पे मिल रहा है, और ऊपर से दो लाइन आ रही है तो उनका बिंदु यहां मिल रहा है, मतलब दैट्स द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, मीट ऑफ वर्टेक्स, मीटिंग पॉइंट। तो इससे क्या होता है, इसके जो अपोजिट साइड में मान लो सॉरी एक्स और यहां पर वाई, ये दो अलग अलग एंगल है बट इनकी वैल्यू इक्वल है। तो यहां पे क्या होगा, एक्स इज जस्ट इक्वल टू वाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है वर्टिकल अपोजिट एंगल की, ठीक है। तो ये हो गया। और भी है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर क्या होते हैं समझेंगे। इंटीरियर एंगल अंतः कोण, समझते हैं होता क्या है इंटीरियर एंगल। देखो सपोज करो कोई एक डायग्राम ले लेते हैं, जैसे कि ट्रायंगल एरिया ये, तो इसके अंदर एक ट्रायंगल होगा, कोई भी चीज लेते हैं ये समझेंगे ट्रायंगल को भी, इसके अंदर कोई कोई थीटा बनेगा, ठीक है, कोई भी कोण बनेंगे। तो ये जो अंदर के कोण है इनको बोल सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो इनको, एक्स वाई जेड। तो यहां पर एक्स वाई और ये जो जेड है, ये तीनों कोण क्या कहलाएंगे आपके? इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इनको बोलते हैं बाह्य कोण, मतलब बाहर के कोण। ये कैसे होते हैं इनका डिटेल अभी ट्रायंगल का यहां पे समझेंगे थोड़ी देर में। सपोज कोई नेक्स्ट अगेन एक कोई ट्रायंगल ले लिया, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, जो सरल कोण होता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और सरल कोण कौन सा होता है? एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण, राइट। तो सपोज करो ये भी एक सरल रेखा है, तो होगा क्या, अंदर का x, ये y और ये z, बट ये जो पूरा टोटल एंगल है, मान लो यहां पे p मान लिया, तो यहां पे क्या होगा, ये जो p है ना, ये क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो, और भी हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल होता है ना। ठीक है, इनको कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण इनकी बड़ी खास बात होती है, दो चीज एक साथ समझ लेंगे, एडजेसेंट एंगल और एक होता है लीनियर पेयर इक्वेशन। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर रैखिक कोण युग्म, इसको कहते हैं
रैखिक कोण युग्म। ये क्या होता है, एक लाइन हमारी सीधी रहती है और दूसरा कोई ओवरस्टेप एंगल बन रहा है, तो बीच में से जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणाम होता है, इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन कोण होते हैं। इनमें दो भुजाएं और बीच का रिजल्टेंट परिणामी, ये तीनों एक साइड में होते हैं, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर युग्म में, मतलब रैखिक कोण युग्म में लीनियर पेयर, और एडजेसेंट एंगल हमारे दोनों को होगा, मतलब ये और ये सम्मुख कोण भी कह सकते हो या आसन कोण, ठीक है, ये रहेंगे। अब इनको और चीज से कैसे समझेंगे, और डिटेल से वैसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, अपन एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर के लिए इसको और समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज बात करेंगे अपन अब, एक मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर। देखो दो चीजें होती है, लीनियर पेयर को कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा इधर रखते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कोई भी दो एंगल, जैसे ये लाइन है हमारी और इसमें दो चीज होंगे, तो एक यहां पर एक यहां पर, ये दो एंगल बने, मतलब ये एक्स और ये वाई हो गया। तो ये जो दोनों पेयर है, राइट, दोनों जो एंगल है ये हमारे पास पास है, तो एडजेसेंट मतलब होता है पास वाला या फिर पड़ोसी, ठीक है। और जो एडजेसेंट होता है ये तो समझ में आ गया। और लीनियर पेयर ये क्या होता है, रैखिक कोण युग्म इसको कहते हैं। इसको हम समझेंगे इस चीज से कि कोई भी सरल कोण है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमको पता है कोई अगर ये समझ लो कि सरल कोण बनता है, इसके ऊपर मतलब 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन से इसको अगर बीच से काट दिया जाए, तो यहाँ पे सपोज कोई एक्स बनेगा, यहाँ पे कोई वाई बनेगा, तो इन दोनों का टोटल सम है ना, वो 180 के इक्वल है। ये हम बताना चाहते हैं लीनियर पेयर से। तो एक्स प्लस वाई इज जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर से ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज हमारे एंगल है। दो और होते हैं इनके अलावा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उनको भी लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको कहते हैं पूर्ण कोण या फिर पूरक कोण, ठीक है। इसको पूरक कोण कह सकते हो। कैसे, सोचो θ1 प्लस का θ2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो, अगर आपके दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरक कोण। और अगर अगला है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब समपूरक कोण। इसमें क्या रहेगा, जब सपोज θ1 प्लस का θ2 इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे समपूरक कोण। इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं कुछ भी। सपोज कर लो अगर हमको θ1 और θ2 है, इनका हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। यहाँ पे अगर 45 प्लस का θ दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि ये दोनों का मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल है तो θ निकाल के बताओ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यहां पर, एंगल है तो θ इक्वल हमको अगर निकालना है तो 90 माइनस का 45
देन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल सप्लीमेंट्री लेते हैं। सपोज यहां पर हमको बताया जाए सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर है तो देखो हमको यहां पर दे दिया 135 डिग्री प्लस का थीटा है इक्वल टू देखा 180 डिग्री। तो हमको थीटा अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? सिंपल है, 180 की तरफ 135 को ले जाएंगे, 180 डिग्री तो सेम है, इसमें से माइनस कर देंगे 135, इसको उधर लेके जाएंगे तो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना बच जाएगा ऑफकोर्स 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सारे लगभग एंगल कवर होते हैं। एंगल्स हम सीख जाते हैं, उसके बाद हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ पाते हैं, राइट। तो इन चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और सारी चीजों को एक बार से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, खुद अपडेट करें प्लस अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिससे कि नॉलेज आगे तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।